या छत्तर बिरादरी की कोई भी महिला हो, अगर मेरे में बुराई उसे लगती है बोले, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। सही बात है भाई, बता करो भाई, अगर मेरी बुराई है मैं उसे सुधारूंगी। पहले हम तिकोने मुकाबले में थे जी। अब हमें सब लोग कह रहे हैं भाई आप बन गए हैं सरपंच, और भाई हम आप लोगों की कृपा रही, गांव वालों का आशीर्वाद रहा, तो भाई फिर बन जा है तो भाई गांव का मैं विकास कहती नहीं, मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही कर रही हैं। सही बात है। वो कहते हैं हम क्या तैयारी, मैंने कहा मैं क्या तैयारी, तुम खुद करो, अपने नाम पे वोट डालो और बनाओ। हरियाणा के शेर मीडिया चैनल देखने वाला भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो भाई आज हम हैं भाई पीपली गांव के अंदर, क्योंकि भाई आपने पता लग गया होगा भाई ड्राव चढ़ाया था सरपंची के नाम का। अब भाई जनरल में भी आ सकी थी और बैकवर्ड में भी आ सकी थी, लेकिन भाई जब ड्राव चढ़ाया तो पता लग गया तो भाई ये आई है बैकवर्ड में। तो भाई बैकवर्ड में आने के बाद जो जो कैंडिडेट भाई सरपंची के उठ रहे हैं उन तक भाई आज बात करते हैं भाई वे क्या करना ऐसा चाहेंगे गांव के लिए, जो ऐसा क्या सुधार नहीं हुआ गांव के अंदर जो वे आगे सुधार करेंगे, तो इनके बारे में बात पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। तो जी एक बार शुभ नाम अपना एक बार हमारे दर्शकों ने बताएं। मेरा नाम मनोज मास्टर, गांव पीपली, कार्यवाहक सरपंच। तो जी क्या कहना चाहोगे, आपने मतलब बीसी में सरपंची आया, कितने खुश हो आप भी, कितने एक्साइटेड हो, और भाई जनता कितनी खुश है भाई अगर आप सरपंच बनोगे तो उनने कितना फायदा होगा इस चीज़? भाई हम तो कम खुश हैं, गांव वाले ज़्यादा खुश हैं। अब भाई बैकवर्ड में आ गई, जैसे हम पहले कार्यवाहक सरपंच थे, अब भाई एक बार इनको फिर मौका दिया जाए, इनको कम समय दिया गया था, अब ये अच्छी तरह सब गरीबों के काम करेंगे, जो काम हमने कार्रवाई रजिस्टर में करे हैं वो पूरे हो जाए। तो वाकई के बारे में कि वो है जी, मतलब जनता की मतलब जो सपने आस उम्मीद आप पर लगा रहे हैं, अगर भाई हमारे ये काम रुक के उड़ा है भाई, आप पास उम्मीद है भाई ये करवा सका हमारे। देखो सबसे पहले था पानी की समस्या। पानी की समस्या हमने SDO साहब को लिख रखी है, और 1 महीने में डिग्गी चालू हो जाएगी, मतलब हमारे बनने से पहले शायद पानी पूरे गांव में आ जाएगा, क्योंकि वो प्रस्ताव हमने पहले भेज रखा है, उसमें सरकारी काम में थोड़ा टाइम लगता है। और दूसरी समस्या जैसे हमारे है भाई गरीब बच्चों की, सबसे पहले है शिक्षा की बात। शिक्षा की अगर हमारे पास शिक्षा होगी तो हमारे पास रोजगार भी होंगे, और रोजगार होंगे तो हम भाई उन्नति भी करेंगे। हाँ, तो भाई हम शिक्षा के जैसे हमारे गाँव में 3 स्कूल, जिसमें भाई 2 प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें भाई सब बच्चे सब अभिभावक नहीं पढ़ा सकते। और हमारा स्कूल है सरकारी स्कूल है जो 8वीं तक है। और मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं यूँ चाहूँगा भाई मेरा स्कूल 12वीं तक को, अगर गांव ने मौका दिया, अब हम एक बार दोबारा सरपंच बन जाते हैं, तो भाई हम कोशिश ये करेंगे कि भाई मेरा गांव का स्कूल 12वीं तक का हो, किसी लड़की की ने घर खोदा जाना ना पड़े, गांव में शिक्षा हो, क्योंकि कॉलेज हमारे गांव में पहले से ही है, और पहली से 12वीं तक शिक्षा सरकारी स्कूल में प्राप्त करें। और स्कूल में भी मैं कल गया था, वहाँ प्राइमरी शिक्षकों की कमी है, उनसे BO साहब से बात हुई थी, अगर वह कर दे तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी तरफ से भी गांव में 2-3 शिक्षक एडजस्टमेंट करेंगे, जो भी पढ़े लिखे बच्चे होंगे या बच्चियां होंगी। उन मैडम से भी कहा मैंने, भाई हम कोशिश करेंगे, पहले तो सरकार की तरफ से आ जाते हैं ठीक है, नहीं तो हमारे गांव में 125 बच्चे प्राइमरी स्कूल में हैं और 2 ही टीचर हैं। तो हमने पहले भी व्यवस्था की थी, जब हम कार्यवाहक सरपंच थे, 2 लड़कियां गांव से लगाई थी। अब भी हम ये कोशिश करेंगे, अगर नहीं आते तो फिर हम अपनी तरफ से लगाएंगे, 1-2 शिक्षक लगाएंगे, जिससे सुचारू रूप से शिक्षा चलती रहेगी। तो लोग बागा कितना के हो जी, कितने मतलब आप और कितना के सोच रहे हो भाई आगे कुछ नया लाने की, ये तो मतलब बातें भाई बहुत अच्छी कही आपने शिक्षा के बारे में। शिक्षा सब तो ऐसी बड़ी ताकत है जिसके बलबूते पर हर चीज़ को मतलब पाया जा सके है भाई, शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ हो है। तो जी ऐसा क्या और नया लेना चाहोगे, जैसे कि एम्बुलेंस की सुविधा होगी वगैरह वगैरह, जो ऐसी चीज़? देखिए भाई, हम सबसे पहले तो गांव में जो बीमार व्यक्ति हैं उनको परेशानी होती है, उनके लिए एक व्यवस्था करेंगे एम्बुलेंस की।
पंचायत द्वारा होगी तो ठीक है, नहीं तो गांव से कमेटी बना के या कैसे भी करें एक एम्बुलेंस खरीदेंगे। और एक सफाई के लिए पहले भी ट्रैक्टर लगाया था हमने, लेकिन वो हम उसके बाद भाई हमारे पास वो समाप्त हो गया समय। और हमें अगर दोबारा बन गए तो भाई किसी को कूड़ा बाहर डालने की ज़रूरत नहीं, ट्रैक्टर आएगा घर से उठा के ले जाएगा और उसकी व्यवस्था करेंगे। तो जी इसकी सरपंच की कितनी जोरों शोरों से मतलब तैयारी चल रही है भाई, कितना मतलब रुझान आपका चल रहा है? देखिए प्रीतम भाई, आप भी यहाँ गांव से हो, आपने देखा भी होगा भाई। पहले हम तिकोने मुकाबले में थे, अब हमें सब लोग कह रहे हैं भाई आप बन गए हैं सरपंच। और भाई हम आप लोगों की कृपा रही, गांव वालों का आशीर्वाद रहा, तो भाई फिर बन जा है तो भाई गांव का विकास करेंगे। जो भाई पानी की समस्या, जैसे सीवर की समस्या, सीवर की भी एक समस्या हमारे गांव में भाई, जोड़ की कई समस्या ऐसी रहेगी जो हमारे को कम समय मिला, लेकिन हमने उनके प्रस्ताव जरूर कर दिए। प्रस्ताव हमने कर रखे हैं, वो उसके भाई जैसे पानी क्या था, प्रस्ताव कर दिया, अब वो 2 साल के करीब हो गया था, वो हो गया। भाई टीचरों की रही, टीचरों की भी बात हुई थी भाई, ये जो गलियां हैं ये हमने बनाई हैं कुछ, जितना भी हमारे रही स्ट्रीट लाइट, कैमरे गांव में, ये सब कार्य सही तरह होंगे। तो भाई कैमरा की भी भाई सरपंच साहब ने बता दी है, कैमरे भी भाई बहुत ज़रूरी है गांव के अंदर। कुछ चोरी ना हो या कोई भी ऐसा कांड हो जाए या कोई भी छिड़खानी हो जाए तो कैमरा में भाई कैद हो जाएगी वह चीज़। इस तरह भाई पूरी सिक्योरिटी में पूरा गाँव रहा होगा। तो बहुत बढ़िया बात कही भाई, एम्बुलेंस न लेकर, शिक्षा न लेकर, गाँव की भाई जो सुविधाएँ हैं भाई, पानी की सबसे मोटी समस्या और बिजली पानी की, एक शिक्षा की लेकर भाई रोज़गार की बता दी है, रोज़गार भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि भाई आपने पता मारुति कंपनी अपने गांव में आ चुकी है, तो बस जब भी ये रोज़गार का मतलब ये होगा भाई रोज़गार मिलेगा, ITI वाला बड़कन है, तो अपने गांव में तो जितने भाई ITI करें तो सरपंच साहब के आश्वासन दे रहे हैं भाई सभी को रोज़गार हम दिलाएंगे। तो बहुत बढ़िया बातें कही हैं। तो जी आपका क्या कहना महिलाओं के बारे में, महिलाएं के लिए क्या करो? देखिए पहला तो ये बात है कि गांव में जितने भी मतलब जगह की प्रॉब्लम है, हाँ जी, जैसे जो बड़ा आदमी है वो अपनी शादी करता है, हाँ जी, वो तो वाटिका में चले जाएगा, खरखोदा चले जाएगा, इधर अपने कहीं भी जा सकता है क्योंकि पैसा उसके पास है। लेकिन जो गरीब आदमी है उसके पास जगह नहीं, खुद का कोई मतलब इतनी जगह नहीं, वो शादी कहाँ करेगा? बारिश आ जाती है, ऐसे भी जैसे जगह वो जो सामान है इधर उधर बिकता रहता है। इसलिए सबसे पहले इसकी वैसे तो हमने फाइल लगा रखी है, लेकिन हम सोचेंगे एक छोटी सी वाटिका हो जिसमें जो गरीब आदमी है, मी हो, आंधी है, अपनी बच्ची की शादी है या भी कोई अपना कोई सा प्रोग्राम करा है तो उसे कम खर्चे के लिए उसमें कर सके हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। और दूसरी महिला के लिए मेरी ये है, वैसे महिला मेरे को जानती है, वैसे भी स्वभाव से भी जानती है क्योंकि मैं टेलर हूँ, बहुत जानती है। उनको पहले ही पता, वो पहले ही कहती है कि इससे बढ़िया मेरी कोई उम्मीद है, मैं उसको पहले बोलती हूँ। देखिए मुझे अपनी कोई प्रशंसा की जरूरत नहीं है, मैं तो सुबह खुद उनको पता, मैं कहने से नहीं होता। अरे वैसे मैं कहती नहीं, मुझे तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही कर रही हैं। सही बात है। वो कहते हैं हम क्या तैयारी, मैंने कहा मैं क्या तैयारी, तुम खुद करो, अपने नाम पे वोट डालो और बनाओ। मैंने इस बात के लिए कभी कहा है नहीं। तो वैसे भी विशलाओं के बारे में वहाँ तक भी मतलब हर ये नहीं है कि 36 बिरादरी में, आज से नहीं, इनसे पहले भी मेरे को तो परिवार में भी जितने हैं कम समय है बोलने के लिए भी कैसे भी है, लेडीज़ बोलती है कि ये जो काम कहेगी उसे करेगी। बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल तो साफ मन से, कोई बेईमाना नहीं किसी के प्रति 1% का भी। और मैं तो लेडीज उसको भी, महिला को भी ये कहती हूँ जो तुम्हें प्रॉब्लम लगती है मेरे पास आओ, मैं खुद जाऊंगी। हालांकि भले मेरा परिवार लेडीज को जाने के लिए कम कहता, लेकिन मेरी जो शिक्षा है या मेरी जो मेरा नेचर है, मैं जो हर बात है उसे खुल के कहती हूँ, या किसी को मतलब बुरा लगे या अच्छा लगे, मेरी सबसे बात ये है। अगर मेरे में बुराई है तो बताओ, मैं इस बात के लिए बुरा नहीं मानती। बिल्कुल, मैं हर लेडीज़ या महिला से, अपनी है या छत्र बिरादरी की कोई भी महिला हो, अगर मेरे में बुराई उसे लगती है बोल ले, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। सही बात है भाई, बता करो भाई, अगर मेरी बुराई है मैं उसे सुधारूंगी। बिल्कुल, मुझे पता तो चले भाई मेरे अंदर क्या बुराई है। हर इंसान को ये पता नहीं होता उसके अंदर क्या बुराई है। अगर दूसरा बताता है तब उसे अपनी खामियों का पता चलता है। बिल्कुल।
तो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी उनकी प्रॉब्लम है सिलाई के प्रति है या ब्यूटी पार्लर के प्रति है या भी कोई और भाई ऐसा सेंटर भी खोल देंगे। हाँ, सरपंच साहब मतलब कह रही थी कि भाई मतलब जो लड़कियां गांव की लड़कियां जो बाहर नहीं जा सकती, ब्यूटी पार्लर का काम या कोई मशीन सीखनी हो उसकी भी सुविधा लिया कर देंगी भाई। जिसको भी सिलाई है भी गरीब सबसे पहले जो भी इतनी सिलाई नहीं देते क्योंकि सिलाई महंगी हो चुकी है, फैशन सभी चाहिए लेकिन सिलाई ज़्यादा है। जो गरीब बच्चा है नहीं दे पा रहा उसके लिए डिस्काउंट भी है। सबसे बात ये बड़ी है अगर कोई बिल्कुल ही है देख हर बच्ची की तमन्ना मैं अच्छा पहनूं बिल्कुल, लेकिन उसके पास इतनी प्रॉपर्टी मतलब बोला इतना पैसा नहीं है। हर बच्चे की उम्मीद है ये तो जी सेंटरों के बारे में क्या कहना चाहोगे भाई? जो ब्यूटी पार्लर के सेंटरों के भाई महिला जो बाहर जाती हैं लड़कियां, भाई आज का टाइम खराब चल रहा है तो गांव के अंदर आप ये सुविधा ला दोगे तो क्या मतलब है? हाँ हम गांव के अंदर ये ब्यूटी पार्लर सीखने की सुविधा भी ला देंगे। और जो शादियाँ हैं जैसे कि ब्यूटी पार्लर में भी तैयार होके आती है, हम गांव के अंदर ही एक ऐसा बनवा देंगे रूम या कमरा पंचायती जगह में, और कोई यहीं से आएगी गांव की ही करेगी, जो रोजगार भी मिलेगा शादियों में तैयार वहीं करेगी भी उसी को ऑर्डर मिलेगा, उसी का मतलब ऑर्डर देंगे हिसाब से, जिस हिसाब से बंदा होगा उसी हिसाब से हम डिस्काउंट भी देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, धन्यवाद। हाँ। तो भाई आपने सुन ली होगी भाई सरपंच साहब की बात है। और भाई महिला ने भी भाई खुशखबरी बहुत मतलब बढ़िया मिल गई है आज। अगर भाई आपके लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपकी बेटियां ने तो मतलब यहीं 12वीं क्लास तक का स्कूल हो जाएगा भाई। कॉलेज अपने गांव में पहले तय है। और भाई जितना भी यो है भाई सेंटर ने लेकर, ब्यूटी पार्लर के सेंटर ने लेकर, भाई सिलाई सेंटर ने लेकर, तो भाई आपने बहुत सारी मतलब की सुविधा मिलने वाली हैं। तो आप अपनी कमेंट जरूर मतलब भाई लिखना भाई के सुविधा और अपना चाहिए। भाई सारी सुविधा की तो भाई निवारण कर दिया है और आगे अपनी विचार जरूर रखियो भाई, ताकि हम दोबारा इनके पास आकर और उस सुविधा ने भी भाई पूछ सकें और करवा सकें कह। तो भाई बहुत बढ़िया लग गया। तो हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखने वाला भाई प्रीतम नागर की राम राम भाई। बहुत